हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त हो गए। आज बारिश की वजह से ये लोग स्कूल नहीं गए और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलते हैं, आज एक कहानी सुनाती हूँ। पुराने ज़माने की बातें हैं ये सब। अब पता है, बेटियाँ आती हैं ना मायके में, तो 1 दिन 2 दिन 1 घंटा, उसके बाद उनके पीछे पीछे उनके पतिदेव आ जाते हैं लेने के लिए। हम लोगों के यहाँ पहले ज़माने में जब बेटियाँ अपने मायके जाती थी ना, इतनी खुशी होती थी मायके वालों को कि हमारी बेटी 2 ढाई साल 3 साल बाद आई है। कम से कम 5 6 महीना रखेंगे तब विदाई देंगे। तो उस समय में भाभियाँ खुश रहती थी, माँ चाची दादी जो कोई सब घर में बड़ा खुश रहते थे। और अगर वो बरसात के सीज़न में आ गई ना, तो ऐसा लगता था घर में कोई त्योहार है। जानते हो क्यों? गुड़िया आएगा। नाग पंचमी पे हम लोगों के यहाँ गुड़िया पीटी जाती है, तो बेटियाँ रुकती हैं, वो गुड़िया फेंकती हैं, भाई लोग तालाब में बैर की डंडी से गुड़िया पीटने जाते हैं नाग पंचमी पे। और बैना भी आता है। कैंडी चॉकलेट निकलता है ना? हाँ, कुछ नहीं निकलता है। तो और पता है, इस समय पता है रिकवच बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो जैसे रिकवच हो गया, फरा हो गया, ये सब तो बहुत अब सुनने को ही नहीं मिलता है। शहर में लोग आके बस गए हैं, गांव में तो अभी भी है ये सब, पर वो खुशी नहीं रह गई अब गांव में भी। बेटियों को, बहन को किसी का पटता ही नहीं, किसी से कलेशबाजी है सब घर में। तो पहले पता है क्या होता था, जैसे बेटियां आती थी, मैं अपनी बात, मेरी मम्मी जब जाती थी मामा के यहाँ, मेरी मम्मी के 4 भाभी हैं। सब आए रहते थे। इस टाइम छुट्टियों का मौसम होता है और बरसात का मौसम। तो नानी क्या करती थी ना, रात को ही, मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, मतलब सबको ये फेवरेट होता है गांव में। बुजुर्ग अभी भी लोगों का फेवरेट डिश है दाल फरा। जो चावल के आटे में दाल भर के बनती है, और सेम वही दाल, चने की दाल और उड़द की दाल पीस के अरवी के पत्तों की पकौड़ियाँ बनती है, जिसको रिकवच कहते हैं, सोहिना भी कहते हैं उसका। सोहिना, उसमें झोल लगा देते हैं इस पकौड़ी में, तो उसको सोहिना कहते हैं। उसके साथ रोटी चावल बहुत टेस्टी लगता है। और कुछ खास मसाले नहीं होते। मसाले बताओ उनके क्या होते हैं? हींग, जीरा, काली मिर्च, बस हरी मिर्च, यही मसाला है सोहिना का। और यही दाल दाल फरा का भी मसाला है। फरा जो बोलते हैं, दाल फरा नहीं, दाल फरा तो उसको बोलते हैं दाल के दूल्हा को। फरा, खाली फरा, वो आलू के भी आजकल लोग बनाने लगे हैं। मटर के को पीस के उसका बनता है, वैसे बनता है। असली फरा बनता है चने की दाल और उड़द की दाल भिगो के पीस के, उसमें हींग, गांधी, जीरा, मतलब हींगानी को ही कहते हैं, मतलब हींग, जीरा और काली मिर्च हो, तो हरी धनिया हो तो और टेस्टी, में पे सुहागा, ये सब मिला के दाल को छोटे छोटे चावल के आटे की लोई बना के उसमें भर के ऐसे बंद कर देते हैं गुजिया जैसा, और उसको भाप से पकाते हैं और उसको खाते हैं चटनी के साथ। हमारे यहाँ तो ज़्यादा उसको कद्दू की सब्ज़ी के साथ खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। इस समय यही बनता है। तो जानते हैं आप लोग, तो और ये बनाने में ना पूरा परिवार जुड़ जाता है। आदमियों को छोड़ के बच्ची, छोटी लड़कियां, घर में भाभी, बूढ़ी औरतें सब मिल के ये काम करती हैं। कोई दाल पीसता है, कोई आटा गूंथता है, कोई लोई काटता है, कोई दाल भरता है, कोई चूल्हे पे बैठ जाता है पकाने के लिए। सब पूरी फैमिली मिल के बनाती है, चाहे फरा हो चाहे रिकवच हो। कोई दाल पीसता है, कोई पत्ते काटता है, कोई चूल्हे पे तेल चढ़ा के बैठ जाता है, कोई लपेटने बैठ जाता है, कोई लपेटा हुआ खाता है, कोई जो है पत्ते को काट के सान के बना के खाते हैं। ये सब अब मौसम ही नहीं रह गया यार। बस मेरे घर में मुझे तो पसंद है, ये भी नहीं खाती, बच्चे भी नहीं खाते, दोनों ही नहीं खाते, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते। मैं फरा खाती हूँ। फरा खाते हैं खाली ये लोग, सोहिना नहीं खाते ये लोग। मुझे बहुत पसंद है। एक साल मम्मी के घर गई थी, तो मम्मी के यहाँ खुद ही था ये, मम्मी अरवी का पेड़ था, तो मम्मी, मतलब अंग्रेजी पाता बोलते हैं उसको, वो यहाँ गले में लगता नहीं है। पकौड़ी बेटा, पकौड़ी नानी खिलाई थी ना, ये बता रहा है। सफेद सा गोल गोल कच्चा आटा से पका दो तो बड़ा हो जाता, सफेद सफेद सा। मशरूम नहीं, पापड़ बड़ा हो जाता है। बड़ा तो पापड़ ही होता है भैया। पूरे इसको नहीं पता, कुछ किसका खाने का मन कर रहा है इसलिए। अरे वो गोल गोल नहीं होता है, पकाने पे वो खाने के लायक होता है। कच्चा आटा सफेद सा, खा नहीं पाते कच्चा होता है। तो क्या चीज? फल की फ्रूट? फल की फ्रूट तो एक ही होता है। तो अब ये दोनों पकाएंगे दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये सब मौसम पसंद है, रिकवच, फरा, तो अरे जो नहीं आता पैकेट में, सुन लो, नहीं मारेगा नहीं। जिस पैकेट में पॉपकॉर्न आता है, वैसे पैकेट में वो आता है मशरूम, नहीं। साबूदाना नहीं, मशरूम का हाँ, पेड़। साबूदाना।
साबूदाना का पापड़, वही तो मैं कह रही हूँ। साबूदाना खाने का मन है हाँ। मुझे। है नहीं बेटा, मंगाएंगे ग्रोफर से, ब्लिंकिट से मंगाएंगे तब आएगा, ऑर्डर करना पड़ेगा, अभी है नहीं। मेरे बेटे को बहुत पसंद है, बड़े इतने बड़े साबूदाना आते हैं, उसको घी में भुनो ना इतने बड़े हो जाते हैं मखाने के जैसे, बहुत टेस्टी लगता है, खाना चाहिए। बहुत दिन हो गए मंगाए नहीं, अब आज वो कह रहा है। इस मौसम में उसको खाने से बहुत अच्छा लगता है और चाय के साथ बहुत मज़ा आता है। सो दोस्तों, ये मौसम बरसात का ऐसा है, इसीलिए मतलब प्यासी धरती भी एकदम हरी हो जाती है इस मौसम में, पेड़ पौधों में रौनक आ जाती है एकदम से। और मतलब फिर जब पशु पक्षी में रौनक आ जाती है तो हम लोग तो इंसान है और खुश होंगे और खाएंगे पिएंगे मस्त से रहेंगे। पर अब गांव नहीं रहा, समाज भी नहीं रहा, वो सब बातें अब धीरे धीरे ना ये नई पीढ़ियों ने सब उलट पुलट दिया है। इसलिए मैं तो इसलिए बताती हूँ मेरी बेटी मेरे जैसे ही रहे, सब खाए पिए। इसको पसंद ही नहीं, कहती मम्मी यहाँ लगता है। और एक बार जब रिक्वेस्ट बताता है यहाँ लगता है ना, उसमें नींबू निचोड़ दो, ढेर सारा खटाई डाल दो, बिल्कुल नहीं लगेगा और स्वाद आ जाता है उसमें। और करारा करने के लिए थोड़ा सा उसमें चावल का आटा डाल दो, थोड़ा सा सूजी डाल दो और अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बच किसको अच्छी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, और परे किसको अच्छे लगते हैं ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल, बाय।